विधानसभा चुनाव खत्म होते ही जिस प्रकार से तीन राज्यों में अलग अलग सभी राज्यों में जिस प्रकार से सीएम कैंडिडेट की घोषणा की है वो चौंकाने वाली घोषणा थी। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाया है। ऐसा बताया जा रहा है भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है भाजपा एक बार फिर से तैयारी में जुट चुकी है और भाजपा की ये उम्मीद है कि वो जो अब की बार फिर से जो है अपनी जो दावेदारी है वो मजबूती से पेश करेगी और एक बार फिर से केंद्र में कब्जा कर पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और हम आपको एक बहुत बड़ी एनालिसिस जिस प्रकार से टोटल जितनी भी लोकसभा सीट है 543 जो 543 सीटें हैं उनका एक सर्वे सामने आ चुका है और एक सट्टा बाजार का अनुमान भी सामने आ चुका है। भाजपा को कितनी मिलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिलती है, अदर्स को कितनी मिलती है, इसमें हमने काउंट किया है। इसमें जो है आगे जो होगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार का रुझान जो सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। अगर तमाम राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बातें सामने आई है, जिसमें से 29 लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो 19 लोकसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में बताई जा रही है और 9 लोकसभा सीट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक सीट जो है अदर के खाते में जा सकती है। ऐसा एक मध्य प्रदेश में एक अनुमान लगाया गया, यानी भाजपा यहाँ बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी कांग्रेस और अन्य दल जो कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 16 भाजपा के खाते में जा सकती है और 9 सीट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने खाते में ले सकती है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 33 सीट जो है वो भाजपा एक क्लीन स्वीप कर सकती है और 6 सीटें जो है अदर्स को जा सकती है। यहाँ पे कांग्रेस को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, अगर गठबंधन करती है तो वो गठबंधन की सीटें ज़रूर 6 जो है जा सकती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है भी भाजपा जो है लगभग 36 सीटों पर कब्जा कर सकती है, 6 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और इसके अलावा अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 जो है वो बीजेपी के खाते में और 10 जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो जिसमें से 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है या गठबंधन के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 30 जो लोकसभा सीट है वो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। और 18 ऐसी सीटें हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, गठबंधन या तमाम अन्य पार्टियों को जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने आया। इस 13 लोकसभा सीटें ऐसे बताई जा रही है भी एक बार फिर से भाजपा जो है 13 की 13 लोकसभा सीट जो है वो कब्जा सकती है, यानी 13 लोकसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 सीटें जो है वो बताई गई है, जिसमें से 18 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है, 7 सीटें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और गठबंधन के खाते में जा सकती है। इससे पहले हम पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब में हालांकि सरकार आम आदमी पार्टी की है, वो कितना असर छोड़ पाती है ये इस सर्वे में तो नहीं पता चला है, लेकिन आगे कुछ सर्वे में ज़रूर इसको अलग से देखा जा सकता है। केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल की 20 लोकसभा सीटें सामने है। इसमें ये बताया जा रहा है भी केरल में क्लीन स्वीप जो है भाजपा करेगी और 20 की 20 सीटें जो है वो सीधे तौर पर इस सर्वे में ले जा सकती है। अन्य किसी पार्टियों को केरल में कोई फ़ायदा नहीं होता दिख रहा है इस सर्वे के अनुसार। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें बताई जाती है। 6 लोकसभा सीटें की बात करें तो 4 भाजपा और 2 जो है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस या अन्य पार्टियां जो गठबंधन करेगी, जो भाजपा के साथ गठबंधित होगी वो 4 के लगभग, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके साथ गठबंधन वाले 2 ले जा सकते हैं। इसके अलावा असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है। इस 14 लोकसभा सीटें की बात करूं तो 6 बीजेपी के खाते में जा सकती है और 7 जो है कांग्रेस के खाते में और 1 जो सीट है वो अदर्स के खाते में असम में जा सकती है। यानी असम में समीकरण जो है वो कांग्रेस और भाजपा का लगभग समानांतरण लग रहा है। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें का सर्वे सामने है, जिसमें से 8 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 7 सीट जो है अदर्स के खाते में तेलंगाना में जा सकती है। यानी तेलंगाना में बहुत बड़ा जो है फेरबदल जो है वो हो सकता है।
वही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 8 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में हरियाणा में लोकसभा की सीट जा सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एक भाजपा और एक कांग्रेस को जाने का एक अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट जो है अब की बार भाजपा के खाते में है, लेकिन अब की बार एक अनुमान में ऐसा लगाया जा रहा है भी 15 ही सीट जो है भाजपा यहाँ से जीत पाएगी और 8 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 2 सीट जो है वो अदर्स भी यहाँ पर लोकसभा में ले जा सकते हैं, जो अदर्स पार्टियाँ कोई गठबंधन करें। जैसे पिछली बार जो गठबंधन में कुछ सीटें थी जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी भाजपा के साथ। अब ये देखने वाला ये रहेगा भी राजस्थान में जो ये अनुमान है क्या कितने सटीक बैठते हैं। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो मेघालय की 2 सीटें हैं जिसमें से एक भाजपा एक कांग्रेस को दिखाई गई है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 सीटें हैं जिसमें से दोनों को दोनों भाजपा को बताई गई है। इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा की 2 लोकसभा सीटों में दोनों में से एक भाजपा और एक कांग्रेस को बताई गई है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई गई है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की 1 सीट जो है वो भाजपा के खाते में जाती हुई बताई गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो 3 भाजपा और 1 जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई गई है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 जो सीटें हैं वो लोकसभा की, उसमें से 8 सीटें जो है वो भाजपा, 4 सीटें कांग्रेस और 9 जो है अदर्स जो है सिक्किम में उड़ीसा में सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 5 भाजपा और 2 कांग्रेस को जा सकती है। हालांकि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में 2 सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जाती हुई बताई गई है। इसके अलावा झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है। इसमें से 8 भाजपा के खाते में और 6 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने है, जिसमें से 11 भाजपा और 15 जो है कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी गुजरात के गढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बहुत बड़ी सेंध मारती हुई नज़र आ रही है। तो वहाँ पर भाजपा और मजबूती के साथ काम करे तो इस परिणाम को और बेहतर किया जा सकता है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे और जो सट्टा बाजार का अनुमान है वो सामने है, जिसमें से 9 भाजपा और 2 जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। इसके अलावा अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। कहा जाता है भी अगर आपने केंद्र का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही तय किया जा सकता है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा सीट आती है वही हमेशा केंद्र में काबिज होता है। अब उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट की अगर बात करूँ तो भाजपा के खाते में यहाँ 35 सीटें आ सकती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 40 और अदर्स जो है वो भी अपने 5 लोकसभा सीट जीत सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण को उत्तर प्रदेश में देखें तो भाजपा लोश में जाती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है कांग्रेस के मुकाबले 5 सीटें कम और अदर्स भी 5 सीटें ले जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो अंतर जो है वो सामने आ रहा है। तो जिस प्रकार से बीजेपी लगातार 2 बार से जो सेम सीएम रह रहे हैं और लगातार 2 बार से भाजपा काम कर रही है, उसको लेकर लोकसभा में आगे कितनी तैयारी कर पाती है या इसके उलट परिणाम रहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर टोटल 543 यानी 543 लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अदर्स को जो है 41 यानी अदर्स को ये बताया गया भी 41 सीटों के लगभग जो है अदर्स यहाँ से ले जाएगा। यानी पूरे अगर मैं पूरे समीकरण की बात करूँ 543 सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 156 सीटें जा सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके गठबंधन के खाते में 156 जा सकती है। एनडीए कहें या बीजेपी कहें, इनके गठबंधन को 346 यानी 346 सीटें जो है मिल सकती है। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है उससे बहुत आगे, यानी कहा जा सकता है भी भाजपा एक बार फिर से केंद्र में काबिज हो सकती है। इस परिणाम, इस अनुमान, इस भविष्यवाणी और इस सट्टा बाजार की माने तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, आप किसी भी लोकसभा सीट से हैं तो आप हमें अपना कमेंट में अनुमान ज़रूर बताइएगा, क्या ये अनुमान आपके हिसाब से सही है, आपके हिसाब से आपकी लोकसभा में कौन जीत रहा है। तो उन तमाम कमेंटों को हम ध्यान से देखेंगे और उसके अलावा हम दोबारा एनालिसिस करवाएंगे भी आखिर क्या परिणाम में बदलाव होता है, आप क्यों मानते हैं ऐसा।
आज के लिए बस इतना ही। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।